तो दोस्तों जहाँ पे बात करें ना ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, चाहे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर जहाँ पे पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जहाँ पे ज़्यादा कंपनियां हमको ऐसी नहीं दिखती है जो कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलती है। और जहाँ पे हम मोबाइल की बात करें तो जहाँ पे हमको जो एक गूगल है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड कराता है, जो कि ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। और साथ में हमको जो एप्पल है जो कि मैक ओएस और साथ में मोबाइल का जो iOS है वो प्रोवाइड कराता है। लेकिन आपने ये बात सोची होगी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी कंपनियां, इतना पैसा उनके पास है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसके पीछे जो खर्चा होता है, चाहे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो या फिर आप पीसी के करो, वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत टाइम इसके पीछे लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बग होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो फाइंड करने पड़ते हैं, फिर जाके एक मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप बोलो कि एक पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्रिएट होता है। तो जहाँ पे बात निकल के आती है हुआवे की। हुआवे ने जहाँ पे अपने मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बनाया है जिसको बोलते हैं वो हार्मनी ओएस, जहाँ चाइनीज़ में उसको होंगमन भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे इसको हार्मनी ओएस बोलते हैं। इसके पहले भी मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज जहाँ पे हुआवे ने कुछ अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्मनी, और साथ में जहाँ पे हुआवे ने अपना हार्मनी भी लॉन्च किया है। तो सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे रहे, तो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे आज 2 जून को जहाँ पे हुआवे ने अपना जो हार्मनी ओएस है उसको लॉन्च किया, मैंने इसका जो लाइव इवेंट था मैंने देखा, साथ में इन्होंने कुछ अपने जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करते हैं हार्मनी ओएस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ यूआई के बारे में। सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी क्लीन यूआई देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा फालतू की आपको इसमें चीज़ देखने को नहीं मिलती, और कुछ ऐसे एनिमेशन है जो काफ़ी सही है। उसके बाद उसकी जो आप टास्क मैनेजर की यहाँ पे बात करो या फिर उसके जो कंट्रोल पैनल की बात करो, काफ़ी सही मेरे को उसमें देखने को मिलता। कहीं मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि जहाँ पे कुछ ऐसी कॉपी है जो मेरे को जहाँ पे गूगल की, और थोड़ी सी ऐसी कॉपी जो एंड्रॉयड की, और साथ में कुछ ऐसी कॉपी जो मेरे को iOS की थोड़ी सी ऐसी मिक्स लगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम उसके यूआई की, तो यूआई मेरे को काफ़ी सही लगा, क्लीन लगा। बहुत सारे नए नए इसमें फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं, कुछ यूनिक फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा इवेंट देखा है, मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ में चीज़ें देखने को मिली। दोस्तों जहाँ पे जो हार्मनी ओएस है, ये अकेला स्मार्टफोन के लिए नहीं निकाला गया, इस ओएस को निकाला गया स्मार्ट वॉच के लिए, टीवी के लिए जो हुआवे के होते हैं, जहाँ फिर आप कार ओएस की बात करो, जहाँ फिर जो हुआवे के पैड होते हैं उनके लिए, जहाँ पे जितने भी बहुत सारे ऐसे होम अप्लायंस होते हैं, जहाँ फिर होम आप बोलो कि जैसे कुछ ऐसे आइटम होते हैं उसके लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है उनके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जिसके साथ आप एंड्रॉयड को कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। लेकिन जहाँ हार्मनी की बात करो ना, अगर आगे जो बात निकल के आती है ना इकोसिस्टम की, अगर जहाँ पे हम इकोसिस्टम की बात करो तो सबसे पहले नाम निकल के आता है एप्पल का। बहुत से इकोसिस्टम है, कुछ भी आपको ट्रांसफ़र करने का है, आईफोन टू मैक करने का है, मैक टू आपको मैकबुक ट्रांसफ़र करने का है, आईवॉच में ट्रांसफ़र करने का, कुछ भी ऐसा है, बहुत परफेक्ट इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। लेकिन एंड्रॉयड के इकोसिस्टम की अगर बात करें ना, अभी तक पूरी तरह से ये डेवलप नहीं हुआ है। तो जहाँ पे अगर आप देखते हो ना, हुआवे का हार्मनी का इकोसिस्टम बहुत परफेक्ट इकोसिस्टम है, अच्छा इकोसिस्टम है, क्लीन इकोसिस्टम है और काफ़ी इजी है। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को जब मैंने इसके जो लाइव इवेंट देखा तो मेरे को इतना सही लगा, जहाँ तक कि मेरे को जो एप्पल का जो इकोसिस्टम की बात करो वो भी थोड़ा सा मेरे को पीछे लगने लगा। इस इकोसिस्टम की जहाँ पे बात करूँ ना, काफ़ी सही है। अगर आपको कुछ भी ऐसे फाइल ट्रांसफ़र करने का है, और जहाँ फिर आपको फाइल शेयर करने का है, आपको कुछ फ़ोटो है जो अपना हुआवे के लैपटॉप के अंदर डालने का है, जहाँ फिर वहाँ से आपको आईपैड में डालने का है, आईपैड को जहाँ पे आपको मोबाइल में डालने का है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल करने का है, जैसे घर का टीवी हो गया, घर का जहाँ तक जो माइक्रोवेव ओवन हो गया, उसको भी आप अपनी स्मार्ट फाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मोबाइल है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इकोसिस्टम की जहाँ पे बात करूँ ना, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अभी इस बारे में मेरे को पता नहीं कि इसमें प्राइवेसी हमको कितनी देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ इकोसिस्टम की कनेक्टिविटी की बात करो, चाहे आपको कार की जहाँ पे बात होगी उसमें भी ये वाला जो हार्मनी ओएस है हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी हमको जो इकोसिस्टम है इनका काफ़ी परफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ पे ओएस की बात करें, ओएस की डिमांड तभी अच्छी होती है जब उसका फ्लो अच्छा हो, यूआई हमको अच्छा देखने को मिलती है, प्राइवेसी उसमें अच्छी देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा हमको इकोसिस्टम परफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हो सकता है कि एंड्रॉयड अपना इकोसिस्टम अगर अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाया है, तो ये हो सकता है कि जहाँ पे हार्मनी ओएस काफ़ी आगे चला जाएगा।
आगे हम जहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसको हवावे को ऐसा क्या होगा कि भाई इसको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है होंगमन, या फिर आप बोलो उसको हॉर्मन यूएस बोलो, वो बनाने की जरूरत पड़ी। जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए हुवावे की जहाँ पे बात करो ना, हुवावे एक बहुत बड़ी टेक जाइंट कंपनी है चाइना की। ऐसा नहीं कि आप अकेला स्मार्टफोन इनके देखते हो, भाई स्मार्टफोन की कम सेल होती है तो जो कंपनी छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो बहुत सारे जितने भी 5G इक्विपमेंट हो गए, जहाँ फिर 4G की बात करो, जहाँ फिर ऑप्टिकल फाइबर, जो भी टेली कम्युनिकेशन के जितने भी पार्ट होती है वो चाइना में, कितना बड़ा चाइना, बहुत बड़ी कंट्री है, सब जहाँ पे जो होता है वो हुवावे प्रोवाइड कराता है। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे इशू हुए थे इनके अमेरिका के साथ, और जहाँ काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, अमेरिका ने क्या किया था कि इनका जो हुवावे के जितने भी टेली कम्युनिकेशन के जो प्रोडक्ट थे, जैसे 5G के इक्विपमेंट होते हैं, जहाँ फिर 4G के जो होते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इसी कारण बैन लगाने के बाद उनकी थोड़ी सेल थी वो कम हो गई थी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम उनको देखने को जहाँ पे हुवावे को मिली थी। यहाँ तक कि जो हुवावे की फाइनेंशियल मिनिस्टर थी उसको भी अरेस्ट किया गया था कनाडा में, और बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए थे उनके ऊपर कि ये जो हाई टेक, जहाँ पे हुवावे क्या करता है कि जितनी भी इनके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी होती है, ये ऐसी कंट्रियों को प्रोवाइड करता है जो गलत उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके ऊपर काफ़ी ऐसे चार्जेस लगाए थे, और भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी थी। जैसे इनके लैपटॉप की बात करो, हुवावे को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडो नहीं मिल रही थी, वहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको देखने को मिली थी। और चाइना में हुवावे के जितने भी लैपटॉप थे वो अनमंटू को ऊपर चढ़ा के तो फिर उसको सेल कर रहे थे। तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली थी। हुवावे के कुछ ऐसे लैपटॉप आए थे मेट बुक करके, लैपटॉप की बात करो तो काफ़ी परफेक्ट लैपटॉप थे, काफ़ी सही लैपटॉप थे। लेकिन जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के कारण को जो इशू हुआ था अमेरिका के साथ, वहाँ पे उनको जो माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट थी वो सही से नहीं मिली, तो जिसके कारण थोड़ा उन्होंने इसको जो था को कम कर दिया जहाँ पे लैपटॉप को बनाने के लिए। उसके बाद जहाँ पे बात निकल के आती है मोबाइल की, तो मोबाइल में बेसिकली क्या होता है कि इसके बारे में भी आपको पता कि एंड्रॉयड और जहाँ पे गूगल की बात करो और जहाँ पे हुवावे की बात करो, काफ़ी टाइम से इनके आपस में जो इशू है वो चल रहे हैं। काफ़ी ऐसा टाइम हो गया कि जो जहाँ पे यूएसए है वो इनको जो एंड्रॉयड है वो प्रोवाइड नहीं कराता है। कभी कभी इनको सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, कभी कभी सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट नहीं मिलते हैं, कभी एंड्रॉयड का अपडेट नहीं मिलता है। काफ़ी टाइम से ऐसा जो सिलसिला वो चलता जा रहा था। और 2 साल पहले की बात करूँ ना, जहाँ पे 2 या फिर 3 साल से इनकी जो सेल थी मोबाइल की वो काफ़ी कम हो चुकी थी। और आउट ऑफ कंट्री में जितने भी ये अपने लैपटॉप की बात करो, जहाँ पे बात करते हैं स्मार्टफोन की, वो सेल नहीं कर पा रहे थे। और साथ में इनके जो 5G के इक्विपमेंट है, जो भी 5G के इनके प्रोडक्ट हैं, वो भी जहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी दूसरी कंट्रियाँ थी उनको भी जहाँ पे बैन करने के लिए बोल दिया था। तो दोस्तों इसी बात को देखते हुए हुवावे ने सोचा कि भाई अभी तो बहुत हो गया, हमको कोई भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम अपना एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। ये ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले सॉफ्टवेयर बना लिया और आज लॉन्च किया। ये जो OS बनाया ऑलमोस्ट जहाँ पे 3 साल पहले का इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, और फाइनली इसको आज लॉन्च किया। और इसको जो लॉन्च किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे हुवावे की जहाँ पे बात होती है, हुवावे का पैड होता है, उसका जो लैपटॉप होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों, हुवावे का स्मार्टफोन के ऊपर भी इसको लॉन्च किया है, कार OS के ऊपर भी इसको लॉन्च किया है। बल्कि हुवावे का जो हॉर्मनी OS है इसको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लॉन्च किया है। और जहाँ पे एक बात और भी है, चाइना की जहाँ पे अगर बात करो ना, चाइना बहुत सारी जो डिपेंड है बेसिकली जो सॉफ्टवेयर के ऊपर, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। और जहाँ पे ऑलरेडी चाइना की तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। पैसे की बात करो, जहाँ फिर बाकी चीज़ों की बात करो, हो सकता है क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे चाइना उनको सपोर्ट करता है। और चाइना की जहाँ पे बात करो तो बहुत पहले ऐसा सुनने को भी मिलता है कि जो हुवावे के जो कनेक्शन है चाइना की जो मिलिट्री के साथ है। ये तो भाई ऐसी न्यूज़ है जो हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन मैं खुद ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी खबरें सुनने को आती है। लेकिन जहाँ पे एक बात बहुत सही हुई, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, चाइना की जहाँ पे बात करो ना, हार्डवेयर की अगर हम जहाँ पे बात करें तो हार्डवेयर के मुकाबले चाइना बहुत आगे है बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन। उसको कैसा भी आप हार्डवेयर बोलो, चाहे कैसी भी आप उसको PCB डिज़ाइन के लिए बोलो, जहाँ फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बोलो, बहुत जल्दी करता है, बहुत परफेक्ट करता है, बहुत सही इनोवेशन करता है। लेकिन जहाँ पे एक जो प्रॉब्लम उनके सामने निकल के आती थी हर बार, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था अपना खुद का, कंट्री का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वो गूगल का यूज़ करते थे और लैपटॉप के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते थे। इसी बात के लिए उन्होंने एक काम बहुत सही किया, जो उन्होंने डेवलप किया अपना हॉर्मनी OS। अभी जहाँ पे एक बात निकल के आती है कि ये चलेगा कितना, कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये इंटरनेशनली ग्लोबली चलेगा, जहाँ फिर ये अकेला चाइना में होगा। तो जहाँ पे हुवावे को सबसे पहले फ़ायदा होने वाला है चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से। देखिए चाइना की गवर्नमेंट अगर बोलेंगे, जितनी भी जहाँ पे स्मार्टफोन कंपनी है, चाहे आप रियलमी की बात करो, जहाँ फिर कोई भी कंपनी ले लो, जहाँ पे जो BB के ग्रुप है ना बेसिकली, जिसके अंदर रियलमी आता है, पोको आता है, शोमी नहीं आता, उसके अंदर अपना OnePlus आता है,
और भी बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन आते हैं उस ग्रुप के अंदर। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो पूरा एक चाइना का एक बहुत बड़ी एक ही कंपनी है जो सब जितने भी मोबाइल बनाती है, और जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा उनको बोल सकती है अगर आपको अपने मोबाइल जहाँ चाइना में सेल करने के तो आपको जस्ट जो हार्मनी ओएस है, जो हार्मनी ओएस है जहाँ पे जिसको होंगमन बोलते हो, वो ही आपको अपने मोबाइल में डालना पड़ेगा। आप इसमें गूगल का जो एंड्रॉयड है वो नहीं डाल सकते, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते। तो इसी बात को देखते हुए हो सकता है कि जहाँ पे हुआवे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ऐसे ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही होने वाला है। तो अगर ये जहाँ चाइना में पूरा जहाँ पे देखा जाए तो नेशनली ये तो बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर इसमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है कि आस्ता आस्ता ये इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, इसको ज़्यादा जहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ज़्यादा इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन के इसमें लिंक ज़्यादा होंगे, ईजी टू जहाँ पे इकोसिस्टम उसका करेंगे, जहाँ फिर बहुत सारे ऐसे उसके ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट करके जहाँ फिर जो भी बग आएंगे, एरर आएंगे, उसको फिक्स करते रहेंगे और एक परफेक्ट ओएस बनाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि ये ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ भी है भाई, बहुत ऐसी कंट्री आपको पता होगी जैसे जो अभी भी चाइना के कर्जे के नीचे दबी हुई हैं, तो हो सकता है कि चाइना वहाँ भी जो मोबाइल को सेल करेगा उसके अंदर भी हार्मनी ओएस डालेगा। तो बाकी जहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंट्रियों की, जैसे कि जहाँ पे इंडिया की बात करो, जहाँ फिर बात करते हैं यूएसए की, कनाडा की बात करो, तो वहाँ तो बहुत कम चांसेस है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे मोबाइल वहाँ पे हार्मनी ओएस के साथ आएंगे। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चाइनीज ऐप थी जिसको भी बैन किया गया था, जिसके कारण जो चाइना का बता रहा कि प्राइवेसी के इशू थे इसके पीछे, और भी बहुत सारे जैसे पैंडेमिक आ गया। बहुत सारे लोग अभी कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये चाइना से आया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऐसे कारण बहुत सारे जो प्राइवेसी का और जितने जिसको अपने डेटा का थोड़ा डर होगा, तो वो कंट्री आई थिंक इसको हार्मनी ओएस को नहीं आने देंगे अपने मोबाइल के अंदर। तो देखते हैं फिलहाल इसके बारे में क्या है क्या नहीं। लेकिन चाइना की बात करो तो चाइना में तो भाई जैसे ही लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे कस्टमर इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यही है बेसिकली जो कहानी है जहाँ पे हार्मनी ओएस के बारे में। अगर जहाँ पे सबसे पहले जो सिंपल भाषा में बोलें, क्या ये एंड्रॉयड से परफेक्ट है या फिर नहीं है। अगर जहाँ पे ये एक देखो तो एक ओएस का भी बॉर्न हुआ है, अभी जन्म हुआ है। जैसे अगर पहले आप देखोगे एंड्रॉयड कैसा था, तो आपको देखने को मिलेंगे जब वो जिंजर ब्रेड के ऊपर आता था, आईसीएस के ऊपर आता था, तो अभी देखो कितना उसमें डेवलप हुआ है। लेकिन अभी हम अगर जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ना हार्मनी ओएस का, लेकिन ये काफ़ी आगे जाएगा 2-3 साल तक, और ये जहाँ पे एंड्रॉयड को पक्का क्रॉस करेगा, एंड्रॉयड को क्रॉस करके आगे जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंट्री है वो इसको एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये फिलहाल अभी हम इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो एंड्रॉयड से बेटर होने वाला है, ये बात मैं आपको अभी बता सकता हूँ। बाकी चीज़ों की बात करो, इकोसिस्टम की, वो भी परफेक्ट है, यूआई इसका काफ़ी परफेक्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम इसका परफेक्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ों के आगे ये निकलने वाला है और काफ़ी परफेक्ट है। तो फिलहाल यही है जो कहानी मैंने आपको बताई है जहाँ पे हार्मनी ओएस के बारे में। तो मैं जहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा इसकी फ्लैश मिल जाए या फिर कुछ बीटा वर्जन कुछ ऐसा मेरे को मिलता है जो, तो मैं ज़रूर इसको इंस्टॉल करके किसी भी तरह आपको ट्राई करूँ, पूरी तरह से समझाऊं कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर एक नई वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा। तो फिलहाल यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। इस ओएस के बारे में कोई भी आपका सवाल होगा मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करें भाई, इंस्टाग्राम पे आप नहीं आते हैं तो वहाँ भी मैं आपके जितने भी सवाल होंगे, आपके सवाल के ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला है, डब्बे खोलने के अलावा कुछ आपको नया सीखने को मिला है, कुछ टेक की बातें आपको समझ आई है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।